नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अरे तुम अपने ससुर जी के सामने ऊंचे पर कैसे बैठ सकती हो? जरा भी शर्म लिहाज नहीं है आजकल की लड़कियों को। सिंदूरा जी की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी। तांबे के बर्तनों की खनक और चूल्हे की जलती लकड़ियों की सौंधी महक के बीच ये वाक्य राधा के कानों में हथौड़े की तरह पड़ा। वह कुछ क्षण के लिए सकपका गई। हाथ में थाली लिए वह चुपचाप खड़ी रह गई। दरअसल वह बाकी सबको खाना परोस चुकी थी। विश्वनाथ जी यानी उसके ससुर जी, देवकी जी यानी उसकी सासू माँ और खुद सिंदूरा जी, घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य, सब अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे। जब सबको परोस चुकी तो वह अपनी थाली लेकर पास ही की कुर्सी पर बैठ गई ताकि थोड़ा आराम से खा सके। लेकिन ये क्या, बस उसी क्षण उसकी दादी सास सिंदूरा जी का चेहरा तमतमा उठा। क्या ज़रूरत थी कुर्सी पर बैठने की? हमारे घर में कभी किसी बहू ने ऊंचे पर बैठकर खाना नहीं खाया। शर्म नहीं आती? ससुर सामने बैठे हैं, उन्होंने झटके से कहा और हाथ में रखा कोर वापस थाली में रख दिया। वातावरण में सन्नाटा छा गया। राधा की नज़रें झुक गई। थाली में रखा गरम चावल अब ठंडा लगने लगा। वह धीरे से उठने लगी ही थी कि उसकी सास देवकी जी ने उसे आंखों से वहीं बैठे रहने का इशारा किया। अम्मा, देवकी जी ने शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा, आप राधा को इन दिखावे की शर्म लिहाज की जंजीरों में मत बांधिए। सिंदूरा जी ने उन्हें घूर कर देखा। दिखावा? ये दिखावा नहीं, संस्कार है। औरत को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, खासकर जब घर के बड़े सामने हो। देवकी जी ने गहरी सांस ली और फिर बोली, मर्यादा तब तक अच्छी लगती है जब तक वो किसी को तकलीफ का कारण न बन जाए। आपको दिखता नहीं, नीचे बैठने में उसे कितनी परेशानी होती है। उसका पेट दब जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कई बार तो पैरों में सूजन तक आ जाती है। 8वां महीना चल रहा है उसका। क्या सिर्फ इसलिए कि ससुर सामने है हम उसे तकलीफ में रखें? लेकिन बहू तो बहू होती है, उसे अपने बड़ों का लिहाज रखना चाहिए। सिंदूरा जी बोली, लिहाज आंखों में होना चाहिए अम्मा, जमीन या कुर्सी पर बैठने से नहीं। देवकी जी की आवाज़ में अब हल्का कंपन था। शायद पुराने जख्म फिर से हरे हो रहे थे। उन्होंने आगे कहा, आपको याद है जब मैं गर्भवती थी और सजल होने वाला था, मुझे दवाई से एलर्जी हो गई थी। पीठ पर बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे। डॉक्टर भी चौंक गए थे कि मैं इतनी जलन कैसे सह रही हूँ। लेकिन आपने मुझे कोई राहत नहीं दी थी। क्या कहा था बहू? साड़ी ठीक से पहनो, पल्लू सिर पर रहे, ढंग से बैठो। तब मेरा मन करता था कि कुछ देर हल्के कपड़े पहन लूँ, थोड़ा खुला खुला कुछ पहन लूँ ताकि हवा लग सके। लेकिन आप कहती थी, घर में और भी लोग हैं। घर में कौन था अम्मा? मेरे पति के अलावा कोई नहीं। फिर किसमें शर्म? उनकी आंखें भर आई, पर उन्होंने राधा के सामने आंसू नहीं गिरने दिए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ था, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कभी कभी औरत ही बन जाती है। कोई तो होता जिससे अपना दर्द कह पाती, पर वहाँ तो सब एक जैसे थे। राधा ने धीरे से सिर झुका लिया। उसके गालों पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, या शायद वो आंसू थे। देवकी जी ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी सास की ओर मुड़कर देखा। कहा, अम्मा, मैंने ठान लिया है, जो मैंने सहा वो मेरी बहू नहीं सहेगी। आपने मेरे वक्त कहा था, औरत की इज्जत उसकी चुप्पी में होती है। लेकिन आज मैं कहती हूँ, औरत की इज्जत उसकी आवाज़ में होती है। अगर वो नहीं बोलेगी तो उसे समझा जाएगा कि उसे तकलीफ़ नहीं होती। पर बहू को ज़्यादा बोलने की आदत अच्छी नहीं होती। सिंदूरा जी फिर बोली, बहू को बोलने की आदत नहीं, अपने हक की समझ होनी चाहिए। देवकी जी ने दृढ़ता से कहा, आज मेरी बहू कुर्सी पर बैठी है, कल शायद अपने पैरों पर खड़ी होगी। मैं नहीं चाहती कि उससे भी अपने अंदर वो घुटन महसूस हो जो मैंने इतने सालों झेली थी। विश्वनाथ जी, जो अब तक चुप थे, उन्होंने भी धीरे से कहा, सिंदूरा, अब वक्त बदल गया है। राधा कोई अपमान नहीं कर रही, बस खुद को तकलीफ से बचा रही है। हमारी भी तो बहू है, बेटी जैसी है। जब हमने खुद कभी ये सोचा नहीं कि तुम्हें तकलीफ हुई होगी, तो अब अपनी बहू के साथ वही गलती मत दोहराओ। सिंदूरा जी चुप हो गई। उनकी झुर्रियों में वर्षों की कठोरता और संस्कारों की परतें झलक रही थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए।
सामने राधा की थाली में रखा रोटी का टुकड़ा उन्हें अपनी पुरानी बहू देवकी की अधूरी थाली याद दिला रहा था। वही थाली जो उन्होंने कभी तकलीफ के बावजूद बिना शिकायत के ख़त्म की थी। थोड़ी देर के मौन के बाद देवकी जी ने फिर कहा, अम्मा आपने देखा, देवरानी जी आई तो उनके लिए नियम बदल गए। तब तो कोई शर्म नहीं आई थी किसी को, न संस्कार टूटे थे। तब आपने कहा था नई पीढ़ी का तरीका है, हमें अपनाना होगा। फिर अब क्यों नहीं? अब तो वक्त और ज़रूरत दोनों कह रहे हैं कि औरत को इज्जत सिर्फ बड़ों के पैरों में नहीं बल्कि खुद के आराम में भी चाहिए। राधा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहती थी। मैंने पहले ही कहा था कि दादी माँ को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने कहा था कि इस समय तुम्हारे आराम से बढ़कर कुछ नहीं। देवकी जी मुस्कुराई। हाँ बेटी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ बनने का मतलब सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं, खुद को दर्द और उम्मीदों से गढ़ना होता है। और मैं चाहती हूँ कि तू ये समय मुस्कुराते हुए जिए, ना कि रोते हुए सहन करे। राधा की हथेली में उन्होंने प्यार से अपनी हथेली रखी। ये घर अब वैसे नहीं चलेगा जैसे पहले चलता था। मेरी बहू अब हमेशा सबके बराबर बैठेगी, चाहे ससुर सामने हो या कोई और, उसे बराबर का सम्मान मिलेगा, क्योंकि अब मैंने तय कर लिया है, ये मेरे बनाए हुए नए नियम हैं। सिंदूरा जी ने कुछ देर तक उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो देवकी। हमने तो जमाने को बस अपने नज़रिए से देखा था, वक्त के साथ नहीं। अब लगता है वक्त आ गया है कि हम भी बदले। देवकी जी ने झुककर उनके पैर छुए तो सिंदूरा जी ने उसे रोक लिया और खुद उसके सिर पर हाथ रख दिया। तू सही कहती है बहू, जो बहू अपने घर के नियम इंसानियत के हिसाब से बदल दे वही असली बहू होती है। अब से मेरी राधा कुर्सी पर नहीं, अपने हक की ऊंचाई पर बैठेगी। विश्वनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब खाना ठंडा हो जाएगा। राधा बिटिया खाना खा ले, और तू भी देवकी, आजा साथ बैठते हैं। राधा ने पहली बार राहत की सांस ली। उसकी आंखों में चमक थी, फिर अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की उन बहुओं के लिए भी, जिनके लिए उसने अनजाने में एक नई मिसाल रख दी थी। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ की डालियों पर कुछ पत्ते झूम रहे थे, जैसे समय खुद ये स्वीकार कर रहा हो कि अब बदलाव आ चुका है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।